बता दें, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया है। नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह से छाया है घना कोहरा और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो गुरुग्राम में सर्दी का कहर जारी है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा देंगे। बहरहाल आपको बता दें कि तमाम जगहों पर देश की अगर आप बात करें तो कई राज्यों में स्थिति हद से ज़्यादा खराब है। कई जगहों पर हालात इस कदर खराब है कि ट्रेन भी कैंसिल की गई है। कई जगहों पर विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है और जो गाड़ियों की स्पीड है उसके भी लिमिट जो है वो तय किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो बिल्कुल आपको भी गाड़ी चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको बता दें सुबह से ही कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली की बात करें आप या फिर गाजियाबाद की बात करें, तमाम जगहों पर हालात खराब हैं। गुरुग्राम में इस वक्त 10 डिग्री की ठंड, घना कोहरा और प्रदूषण की चादर, ट्रिपल अटैक लोगों को इस समय झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय सुबह का वक्त है और सुबह के समय में घना कोहरा सड़कों पर नजर आ रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं, ये गुड़गांव का नेशनल हाईवे 48 है, जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं और तमाम गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि रफ्तार बेहद धीमी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां जो है वो जिस स्पीड से इस नेशनल हाईवे 48 पर चलती हुई नज़र आती थी वो इस समय स्थिति नहीं है। सभी गाड़ियों ने हेडलाइट ऑन की हुई है ताकि विजिबिलिटी जो सड़कों पर कम है उस हेडलाइट से वो अपनी गाड़ी को चला सके। ये तस्वीरें गुड़गांव की इस समय सुबह की है। आसमान पर सफ़ेद चादर इस समय नज़र आ रही है। खासकर दोपहिया वाहन अपने आप को इस सर्दी से बचने के लिए जैकेट का सहारा ले रहे हैं, मफलर का सहारा ले रहे हैं, टोपी का सहारा ले रहे हैं, स्वेटर का सहारा ले रहे हैं, जो भी शरीर को ढकने के लिए वस्त्र होते हैं ताकि उन्हें इस सर्दी से दो चार ना होना पड़े। तमाम वो लोगों ने अपने अब वस्त्र निकाल लिए हैं ताकि इस बढ़ते ठंड से बचा जा सके। इस समय 10 डिग्री तापमान है, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जो ठंडी हवाएं चल रही हैं लोगों को इससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर भी ये सलाह दे रहे हैं कि क्यों इस समय सर्दी जो बढ़ रही है, जो ठंड हवाएं चल रही हैं, उससे आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। यदि आप निकल भी रहे हैं तो अपने शरीर को ढक कर निकलें, क्योंकि आप इससे कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इस समय लोगों को गले में खराश, आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो फिलहाल ये तस्वीरें गुड़गांव की सड़कों की, जहां पर इस समय घना कोहरा नज़र आ रहा है। पार्कें सुनसान हैं, क्योंकि इस समय ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवा के कारण लोगों को बीमारियां ना लगे, इसलिए लोग भी इस समय पार्कों में जाने से बच रहे हैं। आज सोमवार का दिन है, वर्किंग डे है। वर्किंग डे के कारण सड़कों पर जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी बेहद ज़्यादा है, क्योंकि लोग पब्लिक वाहन ना इस्तेमाल कर प्राइवेट वाहन इस्तेमाल करते हैं। हर गाड़ी में सिंगल व्यक्ति नज़र आ रहा है। तो इस समय लोगों को खुद इस ठंड से बचने की ज़रूरत है ताकि इस ठंडी हवाओं से वो बच सके, अपने आप को शरीर से ढक सकें, ताकि बढ़ती सर्दी के कारण उनको बीमारियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दिनेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।
वहीं कटनी शहर में अचानक घने कोहरे की चादर देखने को मिली। सुबह से ही सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसके चलते वाहन चालकों की रफ्तार भी कम हो गई है। हेडलाइट जलाकर इन्हें चलना पड़ रहा है। कोहरे का असर ठंड पर भी साफ नजर आ रहा है। जिले में ठिठुरन बढ़ गई है और शहर का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर रेल यातायात की बात करें तो घने कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ता हुआ नजर आया है। और अशोक वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कटनी जिले में ठंड का असर देखा जा रहा। आज सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। वाहन चलाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कटनी में जिस तरह दिसंबर माह का आज लास्ट चल रहा है, उसी प्रकार ठंड का असर देखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कटनी जिले में किस प्रकार से ठंड का असर देखा जा रहा है। जी, इस समय ठंड का प्रकोप काफ़ी है। इस समय कोहरा इतना है कि आप 10 मीटर की दूरी पर आप देख नहीं पा रहे हैं। आंखों से आंसू आ रहे हैं। ठंड की वजह से पूरी रोड गीली हो चुकी है। ठंड की वजह इतना प्रकोप है इस समय ठंड का। जी, आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से ठंड का असर देखा जा रहा है। भैया ठंड ने तो बहुत ही कमाल किया हुआ हैगा। सामने खड़ा जाता हुआ कोई बंदा नहीं नजर आता है। बाइकें भिड़ जाती हैं, लोग बाग परेशानियों का सामना उठा रहे। इस कदर ठंड, ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ यहाँ उतर के आ गया हो। कटनी में केदारनाथ जी का पूरा आनंद लिया जा रहा है। ओस की बूंदें टपक रही हैं और आज तो अभी तो काफी माहौल अच्छा हो गया। अत्यधिक कोहरा था आज सुबह टाइम पे। आइए हम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कटनी में किस प्रकार से ठंड का असर देखा जा रहा है। हमारे कटनी में सुबह सुबह बहुत ठंड है। 4 बजे से हम लोग कोहरा छाया हुआ। हम लोग को ऑफिस जाने में, ड्यूटी जाने में सामने का रास्ता नहीं दिख रहा। इस तरह भीषण ठंड का माहौल पड़ा हुआ है हमारी कटनी जिले में। और सुबह सुबह ही हम लोग सब साथ में जा रहे थे, तभी हमने देखा कि 10 कदम दूर तक का रास्ते पे नहीं दिख रहा। इसलिए कोहरे की मार बहुत तेज है कटनी जिले में। आइए यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की। उनका मानना है कि कटनी में ठंड का असर काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है। तापमान की अगर बात करें, तापमान गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कि ठंड से काफ़ी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। और आज अगर हम आज की बात करें तो सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है। ओस की बूंदें गिर रही हैं, जिससे राहगीरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कटनी से इंडिया न्यूज़ के लिए अशोक वर्मा की रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें, चरखी दादरी घने कोहरे की चपेट में देर रात से ही घनी धुंध की चादर में है। हालात ऐसे हैं, विजिबिलिटी लगभग 0 है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं और हादसे का खतरा भी बना हुआ है। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं सुरेंद्र शर्मा की। जिला चरखी दादरी में लगातार 3 दिन धूप निकलने के बाद अचानक से फिर मौसम में बदलाव आया और गहरी धुंध छा गई। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों और शहर पर गहरी धुंध छाई हुई है, जिसके कारण वाहन चालकों को लाइटें जलाकर गुजरना पड़ रहा है और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के मौसम की, तो मौसम के विजिबिलिटी देखने को मिलती है तो केवल 10 मीटर तक ही वाहन चालकों को दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो करीब 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान न्यूनतम बना हुआ है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड गिर रही है और गहरी धुंध यहाँ छाई हुई है। यहाँ गहरी धुंध के कारण जहाँ फसलों को फायदा मिला है और किसानों के चेहरे भी खिले हैं। किसानों का कहना है कि बारिश तो समय पर नहीं हुई, लेकिन गहरी धुंध के कारण उन फसलों को फायदा जरूर मिलेगा। वहीं कृषि विभाग का भी यही कहना है कि अगर पाला नहीं गिरता है और धुंध गिरती है तो फसलों को फायदा मिलेगा, और पारा गिरता है तो फिर दोबारा से कड़ाके की ठंड और पाले के कारण फसलें खराब भी हो सकती हैं, लेकिन गहरी धुंध से फसलों को जरूर फायदा मिलेगा। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि बुजुर्गों और बच्चों को घर पर ही रहना चाहिए और कड़ाके की ठंड में बाहर ना निकले। कोई जरूरी काम हो तभी वो बाहर निकले। वहीं अगर मैं मौसम विभाग के आने वाले समय की बात करूं तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। वहीं हापुड़ के मेरठ बुलंदशहर मार्ग पर अगर बात करें तो यहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इस समय काफी डाउन हो गई है। जो लोग सुबह से ही घरों से बाहर निकल जाते थे, लेकिन इस समय कोई भी अपने घरों से बाहर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए संजय त्यागी की रिपोर्ट। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के बुलंदशहर मेरठ मार्ग पर। अगर बात करें तो आज कोहरा अपनी
भयंकर रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। वो रोड है कि जिस पर सुबह निकलते ही जब मौसम साफ होता, पूरी रात हो या दिन हो, यहाँ पर वाहन फर्राटे भरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर अब कोहरे की और ठंड की बात करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोहरे में विजुअलिटी इस समय बिल्कुल डाउन है। लगभग 10 से 20 मीटर तक के आसपास का यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ऐसी स्थिति में लोग बागों ने अपने वाहनों के पहियों को थाम लिया है और इधर उधर सड़कों पर वाहनों को लगाकर लोग बाग ऐसे में रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे में जीरो विजुअलिटी होती है और जीरो विजुअलिटी की वजह से काफी दूर तक का भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में वाहनों को साइड में खड़ा कर दिया जाता है ताकि कोई दुर्घटना वगैरह ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जहां पर लगातार वाहन ही वाहन दिखाई देते थे, अब इक्का दुक्का बसें या वाहन या दोपहिया वाहन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सभी लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या तो वाहनों को साइड में लगा देते हैं या फिर लोग जब धूप निकल जाती है तब उसके बाद अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, रोड पर निकलते हैं। और अधिकतर इस समय स्कूल वगैरह की भी छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि ठंड अधिक पड़ रही है। और लगभग अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 6 और 7 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है और कड़ाके की सर्दी इस समय पड़ रही है। चारों तरफ देख सकते हो कि हापुड़ को एक सफेद चादर से ढक लिया गया, चारों तरफ सफेद कोहरा ही कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर घरों से नहीं निकल रहे हैं और ज्यादातर अपने आप को घरों में और गर्म कपड़ों में कैद कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही